जैसे उनका नाम आत्मदेव था महाराज। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है ठंडी के समय में जब दिखाई देता है तो कितना अच्छा लगता है, आनंद आता है कि नहीं सूर्य का प्रकाश। लेकिन अगर वही नहीं दिखाई दे सूर्य के प्रकाश तो कैसा लगता है, लेकिन कितना वर्ष बीत गया, होता है कि नहीं हो भैया। तब प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। ये आत्मदेव बाबा तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां जो है आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। लेकिन पंडित जी की धर्मपत्नी का नाम था क्या, धुंधुली। का नाम था महाराज, धुंधुली। तो प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की जय। ब्राह्मण देवता तो ऊंचे कुल में जन्म लिए, लेकिन धर्मपत्नी कैसी मिल गई महाराज, तेज मिल गई। कैसी मिल गई, तेज मिली। भिक्षुको वितम लोकम तन प्रिया धुंधुली अस्मृदा स्वागम अस्थापितम नित्यम सुंदरी सकुलोद्भवा। आत्मदेव पंडित जी महाराज प्रतिदिन जो है अपना पोथी पत्रा रख करके नगर में निकल जाते थे, और जो भी उनको पत्रा देखने के माध्यम से दक्षिणा मिलता था या भिक्षाटन। ब्राह्मणों का कर्म ही क्या है महाराज, ब्राह्मण का 6 कर्म है। पहला क्या कर्म है महाराज, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यही ब्राह्मण का 6 कर्म है। और ये 6 कर्म आत्मदेव बाबा के अंदर था। ब्राह्मण का कर्म करते हुए आत्मदेव बाबा महाराज क्या करते थे, नगर में निकल जाते। प्रतिदिन संध्या गायत्री करने के बाद नगर में निकल जाते। और नगर में निकलने के बाद क्या करते महाराज, जिनके किसी के घर में जाते, ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त था आत्मदेव पंडित जी को। और निकलने के बाद आत्मदेव पंडित जी पंचांग देखा करते थे। भिक्षा मिल जाता था, भिक्षा भी ले लेते थे महाराज। लेकर के जब इसे आते थे घर, दिन भर के थके, लेकिन सांझ के समय में जब घर आते थे धर्मपत्नी महाराज, अगर दिन भर आप थके हैं और आपके घर में अगर धर्मपत्नी आपके हंस करके एक गिलास जल दे दे तो आधा दुख तो आपका वैसे ही दूर हो जाएगा। लेकिन अगर दिन भर थके हैं और शाम को घर आई है धर्मपत्नी जो है मुंह फुला के बैठी है, तो कई गुना बढ़ जाएगा कि नहीं। हा? पंडित जी महाराज दिन भर जो है भिक्षाटन करते थे, पंचांग देखा करते थे। लेकिन जो धर्मपत्नी थी, इसका नाम जस्य नामः तस्य गुणः, जैसा इसका नाम था वैसे ही इसके अंदर गुण भी था महाराज। नाम का असर आता है, जान लीजिए, नाम का प्रभाव आएगा। लेकिन महाराज क्या करते थे, जब यह क्या करते, सीधा बिजान लेकर के जब अपने नगर से आते थे तो धर्मपत्नी को देते थे, तो क्या करती थी, दुवरिया पर से हल्ला करना आरंभ कर देती। और जब दुवरिया पर से हल्ला करना आरंभ करती थी ना, तो ब्राह्मण देवता महाराज शील स्वभाव के सहनशीलता उनके अंदर थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते थे। पंडित जी को जो है ये कही बात का कष्ट सताता था, जय कि इतना बुरा राज हमने किया है, राजा के समान हमारा महल है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और हे परमात्मा, आपने मुझे जो है ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, लेकिन धर्मपत्नी ऐसी मिल गई कर्कश, जे की शांति नहीं मिलने वाला है। सोच रहे हैं महाराज, दानेन प्राणितम कोत्रम कर्णते सुने कुंडले विभायाति कारणम करिणः पारेणाम तु चंदने पीवन्ति नद्यं स्वयमेव नाभ्यं
स्वयं न खाद्यानि फलानि वृक्ष। महाराज आत्मदेव बाबा इतना दुखी है, इतने दुखी हो गए अपने धर्म पत्नी से। अब वह दुखी होकर के क्या करते हैं, मन बना लेते हैं जे कि यह जीवन जीने से तो व्यर्थ है, जे कि इस जीवन को ही त्याग दिया जाए। आत्मदेव पंडित जी सोचते हैं जे कि ये राजपाट किसी काम का नहीं है, जे कि जिस घर में सुख ना हो, शांति ना हो, समय से भोजन ना मिले, वह धर्मपत्नी किसी काम की नहीं है। यह आत्मदेव बाबा सोच करके महाराज तुंगभद्रा नदी के पास चले जाते हैं और जाने के बाद वहीं क्या करते हैं, परमात्मा से याद करते हैं जी कि हे प्रभु, जैसे नदी का जल जो है वह नदी अपना जल स्वतः सेवन नहीं कर सकती, वृक्ष जो है फल देता है, दूसरे को छांव दे देता है, लेकिन अपने फल नहीं खाता, अपने को छाया में नहीं रख पाता। है परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जो सुख भोगना चाहिए मुझे, वह सुख आपने दिया ही नहीं। सोचते हैं महाराज, और सोचते हुए क्या करते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के परमात्मा से निवेदन करते हैं और यही सोचते हैं कि अब हम अपने को क्या करें, जल में कूद करके शरीर को त्याग दें। और जैसे आत्मदेव बाबा जो है अब कूदने का प्रयास करते हैं, जो है परमात्मा हमारे नारायण क्या करते हैं महाराज, एक सन्यासी का रूप धारण करके तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर भगवान वहीं आ जाते हैं और कहते हैं जी कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है अपने शरीर को क्यों तुंगभद्रा नाम के नदी में कूद करके जान देना चाहते, त्यागना चाहते हैं, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता कहते हैं जी कि हे ईश्वर, हे संत, पीविता जलम प्रत्यम प्रजा दुखेन कर्षितः बहुत्रापि ततं त्रैवः सन्यासिं कश्चिदः दिग्धितां प्रजाहीनं धिज्जगृहं प्रजा विना धी धनं जानपत्यस्य धी कुलं संतति विना। आत्मदेव बाबा कहते हैं महाराज, वह प्रजा को धिक्कार है जिसका राजा जो है अच्छा ना हो, न्याय ना कर सके। वह घर बेकार है जिस घर में संतान ना हो, वह घर बेकार है जिस घर में सुलक्षणा स्त्री ना हो। महाराज उससे तो बढ़िया है शरीर को ही त्याग देना चाहिए। महाराज संत जी कहते हैं जी कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए ये कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि महाराज ऋग्वेद का मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासिदवाहो राजन्यः उरुग्रतः। ब्राह्मण का मुख जो है कभी भी मलिन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के मुख पर जो है प्रसन्नता होनी चाहिए और ब्राह्मण के मुख से जो है परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। जे कि आप इतना चिंतातुर हो गए। और जैसे ही संत की वाणी महाराज सुनते हैं, आत्मदेव बाबा कहते हैं महाराज जीने से तो बढ़िया है शरीर को ही त्याग दिया जाए। ये कि ये बताइए कितनी प्रसन्नता लेकर के चले, ये हम मेरा चौथा पन आने वाला है, लेकिन मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। संत कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, एक कार्य करेंगे क्या आप? जे कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो मैं आपको एक फल दे रहा हूं और उस फल को ले जाइए अपने धर्म पत्नी को खिला दीजिएगा और उस फल के खाने से आपके धर्म पत्नी को एक सुंदर संतान हो। ब्राह्मण देवता जो है बड़ा प्रसन्न होकर के उस फल को ले लेते हैं महाराज, और फल को लेकर के क्या करते हैं, अपने सुंदर नगर को आ जाते हैं और आकर के अपने धर्म पत्नी धुंधुली को दे देते हैं। कहते हैं हे देवी,
आप इस फल को खा लीजिए और इस फल को खा लेंगी तो आपको संतान हो जाएगा। लेकिन महाराज धुंधुली की बहन उसी ग्राम में है। पहले के रिश्ता का होत रहे, अदला के बदला होत रहे न हो, हा? अदला बदला होत रहे ना, ये घर के बेटी उनके घरे चल जाओ, उनके घर के बेटी इनके घरे चले जाओ। केहू मामा लगत रहे तो केहू फूफा होत रहे कि ना महाराज। अब 20-25 साल पहले वहां होत रहे। तब प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। महाराज अब धुंधुली की जो बहन थी ना, वो भी सुंदर नगर में थी महाराज, ब्याही गई थी। लेकिन ये जान नहीं रहूंगा, घर के अगर बंटवारा हो तो तीसरका के जब घर में एंट्री हो जाए ना, प्रवेश हो जाए रहूंगा घर में, तब जान ली घर में बंटवारा विखंडन चालू होई। लेकिन अगर जब तीसरका के एंट्री न होके और श्रेय न दी घर में बैठेगे ना, तो जान लीजिए कि जैसे एकता बनल बाटे आज, वैसे एकता बनल रही। चल अब देखिए हर का होता, धुंधुली के बहन जो गांव में बड़ी ना, वो गाँव में कहे से अपने बहन से बतौले रह लीजिए कि हे बहन, पुत्र के जन्मोले में बड़ा पीड़ा होला, बड़ा कष्ट होला। अब धुंधुली जैसे फल पाती है महाराज, अब वो फल खाती नहीं है, रात्रि में क्या करती है, अब इंतजार करती है जे कि कैसे रात्रि हो जाए, बाबा सूत जाए, जे कि जाके बहनिया से हम मिल जाए। सोच के क्या करती है, रात में जैसे बाबा जो है गहरी निद्रा में होते हैं, तब तक पहुंच जाती है अपने बहन के घर। जौने घर में महाराज रिश्तेदारन के जौन बजले लगेला चलता चले ना, वो घर का भी खंडन हो जाला। महाभारत देख ली रहुआ, जौने महाभारत में शकुनी के राज चलल, इतना बढ़न महाभारत हो। रावण की है महाराज का भइल, मामा मारीच के प्रवेश हो गए, पूरा लंका खत्म हो गए। तब प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। महाराज धुंधुली पहुंच के अपने बहन के घर जाती की कहती है जे कि बहन बाबा ले आइल बने फल, आ का करब अगर खा ले तो हम के लड़का हो जाए। बहन कहती है बहन हमरे पास तो व्यवस्था बल्ले नहीं बा, सात मिला वैसे बाणे के लिए 8 आवे वाला बा, का करी आखिर में कैसे आखिर में एकनी के पालन होई। कहती बहन मत फल खाना, मत फल खाना, फल खा लोगी अगर तुम्हें जो है संत की बाणी झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें संतान हो जाएगा। मैं कहती हूँ बहन ले जाके तुम्हारे दरवाजे पे एक गऊ जो है ना गाय, उसी को खिला दो, उसी पे आजमाइश किया जब पहले देखिए फल से अगर संतान होता होगा, होने वाला भी होगा, तो सबसे पहले गैया को होगा संतान। अपनी बहन की बात मान करके धुंधुली क्या करती है महाराज, दरवाजे पे आत्मदेव बाबा की गाय है गौ माता, उस गौ माता को ला करके धुंधुली उस फल को खिला देती है। और ठाकुर जी के कृपा से, परमात्मा के कृपा से महाराज उस गौ माता को गर्भ ठहर जाता है। प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की जय। लेकिन इतना ही नहीं महाराज, धुंधुली के पाप के कारण आम का एक वृक्ष था आत्मदेव बाबा के दरवाजे पर, उसमें भी जो है महाराज फल नहीं लगता था। और जब फल नहीं लगता था ना, लेकिन ये फल आने से गौ को जब गर्भ धारण हो गया ना महाराज, वह फल में भी वृक्ष जो वृक्ष था महाराज, उस फल को देना जैसे त्याग कर दिया था, उसमें मोजर पकड़ लिया उस वृक्ष में। और जब मोर पकड़ लिया महाराज, धीरे धीरे वो भी जो है फल देना आरंभ कर दिया वह वृक्ष। जब फल देना आरंभ कर दिया, बाबा को अति प्रसन्नता होने लगी। आज जब प्रसन्नता होने लगी महाराज, बाबा अब अपने नगर में जो है ढिढोरा पिटवा दिए, जे कि आज परमात्मा की कृपा हमारे परिवार पर बरसने वाली है। आज जब ढिढोरा पिटवा दिए महाराज, अब इधर धुंधुली को खलबली मचने लगा, जे कि हमने तो गलती कर ही दिया है, जे कि वह फल हमने सेवन किया ही नहीं,
अब बाबा जो है गऊ को देख लीजिए कि काहे से महाराज द्वारी पर अगर गऊ का मुख देख करके आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य अवश्य जो है पूर्ण होता है। इधर धुंधली रात्रि में पुनः अपने बहन के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है, बहन गऊ जो हमारे दरवाजे पे गाय है ना, वह तो बच्चा देने वाली है। बहन कहती है कि बहन अब थोड़ा सा भी मत घबराओ, हमारा भी जो है समय आगे बढ़ रहा है। एक काम करो, जा करके अपने पेट पर कपड़ा बांध लो, अपने पेट पर कपड़ा बांध लो। एक काम करना, बाबा से कह देना, बाबा से कह देना कि बाबा जे कि आपके घर में बधाई बाजने वाली है और बाबा जो हमारा मन में चिल्ला रहा है, बढ़िया बढ़िया कुछ खिलाइए, खट्टा मीठा तीखा। बाबा समझ जाएंगे। अपनी बहन की बात मान करके धुंधली जो है आती है घर और आ करके बाबा से कहती, बाबा आपके घर में तो खुशी आने वाली है। बाबा और क्या करते हैं महाराज, अति प्रसन्न हो करके बाबा ढिढोरा पिटवा देते हैं नगर में और सभी नगरवासी जो है आनंद से झूमते हैं। प्रेम झूले भक्ति और भगवान की जय। लेकिन महाराज धीरे धीरे समय पूर्ण होने लगता है। जैसे जैसे धुंधली की बहन बताती वैसे वैसे धुंधली कार्य करना आरंभ करती और जैसे उसका 9वां महीना पूरे हो जाता है, 10वां आरंभ होता है, कहती है कि बहन एक काम करो, अब हमें संतान होने वाला है 1-2 दिन में, एक काम करो बाबा से कोई बहाना लेकर के मुझे बुलवा लो और कह देना जी कि बाबा जी कि अब तो हम चलने वाले हैं नहीं और आपको भोजन कौन बनाएगा, जी कि कम से कम हमारी बहन को बुला दीजिए, आपका भोजन भी बना देगी हमारी बहन। और क्या हो जाएगा, जब मुझे संतान होगा उसका परवरिश भी हो जाएगा, हमें भी देख रेख कर लेगी हमारी। और धुंधली की बहन जो है क्या करती है महाराज, मंत्र देती है। वही मंत्र जो है धुंधली आरंभ करती है, जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे जो है उसकी बहन वही धुंधली कार्य करती है महाराज। और धुंधली बाबा से कह करके अपनी बहन को बुलवा लेती है। बहन को संतान होता है और संतान होने के बाद धुंधली को वही बहन जो है अपने संतान को दे देती है। उसी संतान का नाम पड़ता है धुंधकारी। क्या नाम पड़ता है वो? प्रेम चले भक्ति और भगवान की। लेकिन महाराज अभी ये जो है बाबा को पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इधर जो गौ माता दरवाजे पे है, सबसे पहले वो बच्चा देती है और उसके बाद जो है इस बहन का जो संतान होता है वो धुंधली को दी जाती है। और धुंधली जो है क्या करती है, बाबा से कहती, बाबा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा जो है उस खुशी में क्या करते हैं, सोना चांदी हीरा मोती लुटाते हैं महाराज। और लुटाते हुए बाबा को अति प्रसन्नता होती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। जब 1.25 महीना व्यतीत हो जाता है महाराज, बाबा क्या करते हैं, बाबा ज्योतिष विद्या का ज्ञान है बाबा को। बाबा अपने पुत्रों का नामकरण करते हैं। जो गौ माता के द्वारा पुत्र है, क्योंकि उसका मुख केवल गौ का है, पूरा शरीर क्या है, मनुष्य का है, उसका नाम रखा जाता है गौकर्ण। और जो धुंधली के द्वारा है उसका नाम रखा जाता है धुंधकारी। बाबा को ये पता नहीं है कि हमारा संतान है कि हमारे सड़ुआइन का संतान है। कहे से कलिकाल में दुहिए को रिश्ते चलता कि ना, ममहरे जाए के रहे अजय भैया, तब ममहरे गए 2-4 साल ही लग जाई। लेकिन अगर ससुरारी अगर महीना में 10 बेर जाए के रहे तो समय बल ओहू से हार जाए। ससुररिया गई काम सोचहू पड़ी, लेकिन सढ़ुआने जाए तो दिनवा भर में 4 बेर जाए हो कि ना हो। वही इहो जानना बड़ा ससुरारी। जब हमसे फोन से बात हुई ना महाराज, कहीं साले का फोन आया था तो हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं। इहो वही में के प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की बाबा महाराज अब संतानों का नामकरण कर देते हैं
और ज्यादा प्रसन्नता भी दुख का कारण बन जाता है। बनता है कि नहीं महाराज? जैसे तोता जो है क्या करता है, बहुत मीठी मीठी दूसरे का जो है आवाज सुन करके वो निकालता है, लेकिन वो क्या होता है, पिंजड़े में बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? मीठी बोली के कारण तोता पिंजड़े में आता है। अब मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। होता है कि नहीं? कैसे तोता क्या करता है, दूसरे का जो है आवाज उतार लेता है। और गन्ना जो होता है ना, गन्ना भी जो है क्या करता है महाराज, बड़ा मिठाई देता है। लेकिन केहू कौओ के जो के में रखेला, पिंजड़ा में रखेला, लेकिन कौआ सही बात बोल देता है। तो प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। मीठी मीठी बातों से क्या करती है महाराज, धुंधली अपने पति को अपने वश में करके और अपनी बहन के संतान को पालना आरंभ कर देती है। धीरे धीरे बाबा का संतान जो है 6 वर्ष का होता है। बाबा क्या करते हैं, उसका नामकरण जो है करा देते हैं। नामकरण कराने के बाद जब धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज जब पाठशाला में पहुंचते तो गौकर्ण जी महाराज शिक्षा को अध्ययन करते हैं मन से, लेकिन धुंधकारी क्या करता है, शिक्षा का अध्ययन नहीं करता है। और जब शिक्षा का अध्ययन नहीं करता है तो क्या करता है, ये मास्टर लोगों के, गुरुजी लोगों के ऊपर अत्याचार करना आरंभ करता है। अच्छा नामी चोर बने सो लड़का, तब पहले घर में से चोरी कर ले कि बहरे से। ऐ माई नी तो हरियो आवता दिन भर, आज थकी गई बड़ो तो लड़का चोरी कर ले तो पहले बहरे चोरावले कुल की घर है। भगवान पहले घर में चोरई है, कुल माई देखी 10 रुपया कहाँ धैले दिया, बाबूजी थैली में 10 रुपया बाकी ना, पहले घर में से चोरी करिए तब तो बाहर में जाके चोरी करिए हो। तब प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की जय। तो महाराज क्या किया, जा करके जो है गुरुकुल में गुरुजी लोगों को सताना आरंभ कर दिया। और वहां से गुरुजी जो है परेशान होकर के आत्मदेव बाबा के पास धुंधकारी को लाके सौंप दिए, जे कि हे बाबा आपके बालक को हम पढ़ा नहीं सकते। लेकिन वही महाराज गौकर्ण जी महाराज शिक्षा को अध्ययन किए उस गुरुकुल से, वहां से काशी नगरी पहुंच गए, बनारस में जाकर के महाराज। और उन्होंने क्या किया, विद्या को ग्रहण किया। और विद्या ग्रहण करने के बाद सूर्य भगवान के सबसे बड़े उपासक बन गए। लेकिन महाराज इधर धुंधकारी का उत्पात बढ़ने लगा, इधर इतना उत्पात बढ़ा दिया जिससे बाबा परेशान होकर के अपने उत्तम नगर को छोड़ करके वन को चले गए। तब प्रेम से बोले भक्ति और भगवान की जय। लेकिन महाराज जब ये बाबा जो है उस नगर को छोड़ करके चले गए महाराज, इधर धुंधली घर में बसती है। और जब धुंधली घर में बसती है ना, धुंधली क्या करती है, अब समझाती है, लेकिन वो समझता कहाँ है महाराज, उसको तो कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं समझ रहा है। अभी सोच रहा है जे कि पिताजी चले गए, अब तिजोरी की चाबी तो मैया के पास हो, और मैया से कहता मैया मुझे पैसा दो। और जब पैसा नहीं मैया देती है तो मारता है, मारना आरंभ कर दिया, चोरी करना आरंभ कर दिया, डाका डालना आरंभ कर दिया। और इतना ही नहीं, वेश्यावृत्ति भी करना आरंभ कर दिया महाराज। और जब वेश्यावृत्ति करना आरंभ कर दिया ना, तो हमारे शरीर में महाराज 5 ऐसी इंद्रियां हैं ना, जे कि अगर इन इंद्रियों पर हम विजय को प्राप्त कर लेना तो गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? ऐसी इंद्रिया जैसे हमारे चंचल नेत्र है ना, ये चंचल नेत्र ये भी एक इंद्रियां ही है। हम अपने वाणी पर नियंत्रण कर ले तो हमसे कोई बुराई हो ही नहीं सकती है। हो सकती है
हम बैठे हैं, देख रहे हैं, लाइट जल रही है, नजर हमारी चल रही, कौन आ गया? ये क्या है? ये मन हमारा स्थिर नहीं है। यही महाराज वेश्या के रूप में है ये पांचों इंद्रियां। समझ रहे हैं? तो प्रेम से ले भक्ति और भगवान की क्या करता है महाराज? इधर अब अपनी मैया से कहता है, मैया मुझे तिजोरी की चाबी दे दो। और जब तिजोरी की चाबी नहीं मैया देती है महाराज, तो जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छोड़ लेता है धुंधकारी। आज छोड़ने के बाद क्या करता है? कहता मैया तुमको रहना है तो रहो, और नहीं तो घर छोड़ करके बाहर चली जाओ। और जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है धुंधली को महाराज, तो दरवाजे पे कुआं रहता है, उसी कुएं में छलांग लगा करके कूद जाती है। तो प्रेम से ले भक्ति और भगवान की जय। महाराज काहे से किसी की भी मंत्रणा अगर आप सुनेंगे तो एक दिन पश्चाताप आपको करना ही करना है। इसलिए कैसे महाराज, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हजाए। अगर धुंधली अपनी बहन की बात नहीं मानी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि महाराज दूसरे का संतान अगर आप पोष पाल करके बड़ा करेंगे, क्योंकि अपना नहीं है, वह अपना से भी पराया हो जाता है। कब? जब समय आता है, जब उसको आप सब शिक्षा दे देते हैं तब। प्रेम से भक्ति और भगवान की धुंधकारी क्या करता है महाराज? अब जो पांचों वेश्याएं हैं उनको ला करके अपने घर में रख लेता है, और रखने के बाद महाराज चोरी करना आरंभ करता, डाका डालना आरंभ करता। एक दिन की बात है, पांचों वेश्याओं को पता चल जाता है जे कि ये चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है। ये पांचों वेश्या अपने मन में योजना बनाती हैं जे कि ये चोरी कर रहा है, कहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का मुख भंजन नहीं चल पाएगा। इसलिए जे कि इसको पहले ही हम लोग अपने रास्ते से हटा दिया जाए। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। हटाने के लिए क्या करती है महाराज? दिन भर जो है क्या करता है? चोरी डाका डालता है। और जब चोरी डाका डालने के बाद सुंदर नगर में आता है महाराज, ये पांचों वेश्याएं क्या करती हैं? खूब बढ़िया सुंदर भोजन बना करके भोजन कराती हैं। और जब यह चारपाई पर विश्राम करने के लिए आंगन में लेटता है महाराज, इसके हाथ और पांव को बांध देती हैं। इसके मुख में महाराज क्या करती हैं? कपड़ा ठूस करके अंगार दिखा दिखा करके धुंधकारी को पांचों वेश्या मार डालती हैं। और ये तड़प तड़प करके मर जाता है। और मरने के बाद क्या करती है? उसी आंगन में गड्ढा खोद करके उसे दफन कर डालती है। और दूसरे दिन महाराज ये वेश्या क्या करती हैं? जितना भी धन लूटपाट करके लेकर के आता है ना, उसे अपने मोटरी बनाती हैं और रोते हुए कारण करते हुए नगर से बाहर निकल जाता है। आप देखते होंगे ना महाराज, जब किसी का प्राण पखेरु छूट जाता है ना, तो रोने वाले बहुत हो जाते हैं महाराज। रोने वाले मिलते हैं महाराज। कैसे है? यही कल जुगवा में उल्टा हो जाता, यही कल जुगवा में यही कल जुगवा।
ते माई बाप के पानी ना दिहला हो, पानी ना दिहला, पानी ना दिहला हो, पानी ना दिहला, पानी ना दिहला हो, पानी ना दिहला, पानी ना दिहला हो, पानी ना दिहला। मुअले पे पिपरे में घंटा बंधाता, मुअले पे पिपरे में घंटा बंधाता, यही यही कलजुगवा में उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता हो, उल्टा हो जाता हो, उल्टा हो जाता। यही कलजुगवा में उल्टा हो जाता, यही कलजुगवा में उल्टा हो जाता, यही कलजुगवा में उल्टा हो जाता। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। इधर महाराज धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है, नगर से बाहर जो है वेश्याएं रोना आरंभ करते हुए नगर में ढिढोरा पीटते हुए क्या कहती हैं कि हमारे पति देवता परदेश गए हैं कमाने के लिए, और जब परदेश से कमा करके आएंगे तब हम लोग पुनः घर को आएंगे महाराज। और नगर में ढिढोरा पीटते हुए निकल जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद गौकर्ण जी महाराज शिक्षा को पूर्ण करके पुनः जब अपने घर को आते हैं तो रात्रि के समय में महाराज जी इस चारपाई पर जो है क्या कर की है, ये सब वेश्याएं हाथ और पांव को बांध करके मार डाली है महाराज। उसी जगह पर कुश की आसनी बिछा करके गौकर्ण जी महाराज रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। यही धुंधकारी महाराज क्या करता है, अनेक रूप धारण करता है। कभी भैंसे का रूप धारण करता है, तो कभी सुअर का रूप धारण करता है, तो कभी कौवे का रूप धारण करता है, तो कभी अंगार गिराता है। प्रेत की योनि में पहुंच गया है महाराज, और प्रेत की योनि में पहुंच करके क्या करता है, डराने का प्रयास करता है। गौकर्ण जी महाराज गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित करके जो है उसको बुलाने का प्रयास करते, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुनः क्या करते, अपने हाथ में अंजलि में जल लेते हैं। जल लेने के बाद भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करके उसके ऊपर जब जल को छोड़ते हैं महाराज, बहुत जोर जोर से धुंधकारी रोना आरंभ कर देता। और जब रोता है महाराज, गौकर्ण जी महाराज कहते हैं जी कि भाई आप कौन हो, आखिर में क्यों रो रहे हो, कारण क्या है रोने का। धुंधकारी कहता है जी कि भैया जी कि मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं, मेरे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, और मैं ही अपने मृत्यु का भी कारण बना हूं। अगर मैं संसर्ग के चलते अगर वेश्यावृत्ति नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, मैं अगर वेश्याओं को घर में नहीं ला करके रखता, तो आज हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया ये कि इस शरीर का जो है उद्धार करा दीजिए है भैया, आपसे मेरा निवेदन। एक बार नहीं बारंबार कहता है। गौकर्ण जी महाराज ज्ञानी है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाराज कहते भाई आप रोदन करना बंद करो, मैं प्रयास करूंगा जे कि आप जो है क्या हो जाओ, प्रेत की योनि से उद्धार हो जाओ। सुबह का समय होता है महाराज। गौकर्ण जी महाराज अब क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद काशी नगरी को जाते हैं। काशी नगरी में जाकर के बहुत बड़े बड़े विद्वानों से पूछते हैं, महाराज जे कि अगर जिसके घर में अकाल मृत्यु हो जाए, माता की मृत्यु हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, भाई की मृत्यु हो जाए,
और उसका अर्धदेहिक कर्म ना किया जा सके तो उसके लिए क्या करना चाहिए। विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया। दुःखस्य सुखस्यं नो कोपि दाता कुबुद्धिरेषाम् अहंकारमते वृद्धा विमानम सदकृतास्य लोके। विद्वानों ने कहा जी कि भाई अगर जिसके घर में अकाल मृत्यु हो जाए, उसका अर्धदैहिक कर्म ना हो पाए, उसे सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए, उसका जो है उसका शरीर निर्माण करना चाहिए और उसके जो है शरीर से जो भी कर्म किया गया है, शुभ हो या अशुभ हो, उसे सबसे पहले मुखाग्नि देना चाहिए। मुखाग्नि देने के बाद जो है उसका क्या करना चाहिए, खोड़स जो है श्राद्ध करना चाहिए, उससे उद्धार हो जाएगा। कुछ ब्राह्मणों ने कहा जी कि गया श्राद्ध करने से आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। कुछ ब्राह्मणों ने कहा जी कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उद्धार हो जाएगा। सभी विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट कर दिया। महाराज सभी विद्वानों की बात मानते गए गौकर्ण जी महाराज। महाराज किसी विद्वान ने कहा जी कि आप एक काम करो, अपने भाई का पुनः जो है शरीर निर्माण करके उसका जो है दाह संस्कार करने के बाद ब्राह्मण भोज कराओ, उससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। वो भी गौकर्ण जी ने कर दिया। उसके बाद भी उसका उद्धार नहीं हुआ धुंधकारी का। धुंधकारी पुनः जो है कहता भैया इस योनि से आप मुक्त कराइए हमें। गौकर्ण जी महाराज पुनः काशी नगरी जाकर के विद्वानों से पूछते हैं जी कि महाराज जी कि हमने जो है भाई का दाह संस्कार कर दिया, ब्राह्मणों का भोजन करा दिया, लेकिन भाई का उद्धार नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा जी कि गया श्राद्ध कर दो, उससे तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण जी महाराज क्या करते हैं, गया श्राद्ध भी कर देते हैं महाराज। उसके बाद जब घर आते हैं फिर उसी अवस्था में जो है धुंधकारी दिखाई देता है। तो प्रेम से ले भक्ति और भगवान की जय। जब उसी अवस्था में दिखाई देता है ना, अब सोचते हैं जी कि हमने जितने भी विद्वानों से पूछा है सबकी अलग अलग मत रही, लेकिन भाई का उद्धार नहीं हुआ, मुझे करना क्या चाहिए। तो महाराज गौकर्ण जी सबसे बड़े भक्त थे सूर्य भगवान के और अपने गुरुदेव को याद करते हैं महाराज और कहते हैं कि हे गुरुदेव जी कि हमारे भाई का माता पिता का उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में आप बताएं। सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं पुत्र गौकर्ण जी कि तुम्हारे भाई का उद्धार तभी हो सकता है जब तक तुम जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी यज्ञ का आयोजन करा करके जब तक जो है कथा नहीं सुनोगे तब तक जो है तुम्हारे भाई का उद्धार नहीं होगा। ये कि हे पुत्र तुम्हारे पास वो व्यवस्था नहीं है, अपने पूर्ववासियों से नगरवासियों से पूछ लो, अगर सभी लोग सहयोग करते हैं तो तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे नगरवासियों का भी उद्धार हो जाएगा। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। गौकर्ण जी महाराज आकर के अपने नगरवासियों से कहते हैं और कहने के बाद महाराज नगरवासी सभी लोग तैयार हो जाते हैं और कथा का आयोजन हो जाता है। और जब कथा का आयोजन हो जाता है महाराज, इधर धुंधकारी अब देखता है कि अब तो लग रहा है कि मुझे रहना नहीं है इस घर में, अब तड़पता है, चारों तरफ खोजता है जगह, लेकिन जब जगह कहीं नहीं मिलता है ना, तो जैसे महाराज आज तो रेडीमेड जमाना हो गया ना, ये टेंट के नीचे कथा हो जा रही है, लेकिन कथा का नियम क्या कहता है जे कि 16 हाथ लंबा और 16 हाथ चौड़ा मंडप बनना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 हाथ लंबा और 16 हाथ चौड़ा मंडप होना चाहिए। उस मंडप में महाराज 4 दरवाजे होने चाहिए। उसमें जो है क्या करना चाहिए, खूब सुंदर जो है व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए। लेकिन आज का समय क्या है ये कि किसके पास समय है कि मंडप बनवाए कैसे कथा। धुंधकारी जब देखता है जे कि कहीं जगह नहीं मिलता है तो 7 पोड़ का बांस था महाराज, उसी के छिद्र में जा करके विराजमान हो जाता है और विराजमान होकर के कथा इधर आरंभ होती है और बैठ करके कथा सुनना आरंभ कर देता। धीरे
धीरे धीरे महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन और 7वें दिन की कथा पूरे हो जाती है महाराज। वह बाँस जो है फट जाता है और उसमें से वही धुंधकारी के शरीर से जो प्रेत की योनि में था महाराज, उसके शरीर से परमात्मा के जैसा आकार उत्पन्न होता है। उसको ले जाने के लिए परमात्मा जो है साक्षात अपने पुष्पक विमान लेकर के आते हैं और उस धुंधकारी को अपने विमान में बैठाते हैं महाराज। और जब विमान में बैठाने लगते हैं ना, इधर पूर्ववासी नगरवासी लोग हल्ला करने लगते हैं कि गौकर्ण आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने क्या किया है, हमारे साथ जो है न्याय नहीं किया, अन्याय कर दिया। मेहनत हम लोगों ने किया, मंडप हम लोगों ने बनवाया, चंदा हम लोगों ने ढूंढा और लाभ तो आपको मिला, आपके भाई का उद्धार हो गया। गौकर्ण जी महाराज एक सन्यासी हैं, बैरागी हैं और शील स्वभाव है। वह कुछ जवाब नहीं देते और उस परमात्मा से कहते प्रभु हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, ब्राह्मण सबका कल्याण चाहता है महाराज, क्योंकि लिखा है ब्राह्मण मुखमा सिद्धबाहो राजन्य। ब्राह्मण का मुख जो है ब्राह्मण चाहता है सबका। अगर ब्राह्मण को आप प्रणाम करेंगे तो आपको ब्राह्मण क्या कहेगा, खुश रहिए। कभी ब्राह्मण आपको दुखी होने का जो है आशीर्वाद नहीं दे सकता है, देता है कभी ब्राह्मण है? कभी कहेगा ब्राह्मण जी कि नहीं आप दुखी रहिए, नहीं कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देगा तो आपको जरूर कहेगा खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। आत्मदेव बाबा महाराज अब मन ही मन पश्चाताप करते हैं आत्मदेव बाबा, और आत्मदेव बाबा कहते हैं प्रभु अब तो मैं बीच मझधार में पड़ गया हूँ, ये कि भाई का तो उद्धार हो गया लेकिन ये नगरवासी अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रभु आप ही हमारा क्या करें, अब कोई मार्गदर्शन कराएं। वह परमात्मा जो है जो पुष्पक विमान लेकर के आए थे महाराज, कहने लगे जी कि हे पूर्ववासी गण, आप लोग जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का मन जो है एकाग्रचित नहीं था। केवल कथा जो है कौन सुना सबसे ज्यादा मन से, कथा सुना तो केवल धुंधकारी सुना, क्योंकि उसको ये था जे कि मेरा उद्धार हो जाए। आप लोगों का मन क्या था जे कि कहीं भैंस तो खा नहीं रही।